ने बैटिंग देखी, सरफराज और विराट कोहली छक्के हमने देखे, एग्रेशन हमने देखी, क्रिकेट एट इट्स लेवल बेस्ट, बॉलरों के शोल्डर डाउन 350 जिनके पास लीड हो उनके शोल्डर डाउन होते देखे, उनके रंग उड़ते देखे, इंडियन ड्रेसिंग रूम में मुस्कुराहटे, प्लेजेंट्रीज, चेहरे की रौनकें बहाल होते देखी। हाईली 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 अनफॉर्चुनेट रहा विराट कोहली ऑन द वेरी लास्ट डिलीवरी ऑफ द डे, he lost his wicket. It was a very good ball. बॉल भी ये है, बॉल अच्छा विराट कोहली इतना अनलकी है, पहली इनिंग में भी बॉल उछल गया, अंडे पे आउट हुआ, और इस इनिंग में जब he was looking all set for a big massive 100 alongside सरफराज who showed tremendous guts, छक्के पे छक्का मारना, फिर वो क्या कहते हैं स्क्वायर पे छक्का मारना, मैं कहता हूं ना जी पॉइंट पे छक्का मारना, स्क्वायर कह रहा हूं, पॉइंट पे छक्का मारना, फास्ट बॉलर को पूरा 6, जहाज पटेल को पूरे 6। आज का दिन जितनी भी हिंदुस्तान की बैटिंग की तारीफ की जाए उतनी कम होगी, डिस्पाइट द फैक्ट आखिरी बॉल पे आउट हो गया। What a tremendous comeback, what a tremendous fight back। और मोहसिन भाई कमाल की इनिंग्स खेली। इस बात पर आखिर में आएंगे कि लास्ट बॉल पर जो विकेट चली गई उससे थोड़ा सा वो क्या कहते हैं ना किरकिरा हो गया, मजा, लेकिन ये है कि स्टिल अब सिर्फ 120 के करीब स्कोर रह गया मोहसिन भाई, 125 की लीड रह गई है उनकी। How do you see today's? लेकिन उन्होंने खुद ही गलती करी अश्विन को पिछले सेशन में फालतू में इतने ओवर करवा के। आपको वहां पे बुमराह को बीच में इंट्रोड्यूस करना चाहिए था, और अगर बुमराह को नहीं भी इंट्रोड्यूस कर रहे थे तो रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव से ही काम लेना चाहिए था। अश्विन को तो आपने मुड़ के देखा भी नहीं, जो पहले सेशन में उसने पिटाइयां करवाई हैं अपनी, जो उसने मार खाई है, एक डीएसपी सिराज ने मरवाया हमें, उसने कपड़े फड़वा लिए और बहुत ही मार खाई उसने। सऊदी छक्के मार रहा है डीएसपी सिराज को यार, डीएसपी सिराज पिटे हैं और एक अश्विन अन्ना कि देखो जो गलती रोहित शर्मा से हुई बैटिंग लेकर, वो गलतियां वो सुधार भी रहे। भाई सुधार तो देखो, बात यहाँ पे सुधारने की और उसकी तो हो ही नहीं है ना, बात यहाँ पे हो रही है कि आपके ऊपर एक 300 रन का प्रेशर है। मुझे लग रहा है कि या तो इंडिया जीत जाएगा या ड्रॉ हो जाएगा मैच, या ड्रॉ हो जाएगा। क्या लगता है आज इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट कमबैक एवर कर सकते हैं? ये सारे वो प्लेयर्स हैं जिन पर हम सब भरोसा करते हैं, ये वो प्लेयर्स हैं जिन पर हमें नाज है, इनको हमने वर्ल्ड कप से लेकर हर जगह सपोर्ट किया है। लेकिन अगर ये हमारे अपने प्लेयर्स हैं और अगर कोई गलती कर रहे हैं, कोई गलतियां कहीं हमें नजर आती हैं, तो हमें तो इनके बारे में बात करनी पड़ेगी ना, हमें इनको बताना पड़ेगा कि आप ये गलती कर रहे हो, आप ये सोच नहीं पा रहे हो। उसको तकलीफ हुई है देख के कि यार एक वर्ल्ड चैंपियन टीम ठीक है जो कि पूरी दुनिया को नाकोच ने चुबा के जो है वो इस टाइम शेरों की तरह नंबर 1 पे बैठी हुई है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर, ठीक है। और न्यूजीलैंड किधर थकड़ जो है वो थकड़ टीम है, और 36 साल से इंडिया में नहीं जीता, 36 साल से जो है इंडिया में नहीं जीता, और जिस तरह की चीजें हुई हैं, लेकिन मैच अभी खत्म नहीं हुआ, मैच अभी खत्म नहीं हुआ। रोहित अनलकी रहे, उसके बाद न्यूजीलैंड के लिए कुछ भी नहीं था इस मैच में, लास्ट बॉल पे विकेट आई, लेकिन जाहिर है इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। अभी भी मोहसिन भाई बड़ा मैच बाकी है और टाइम मिल गया ऋषभ पंत को भी फिट होने के लिए। पहली दफा राहुल के चेहरे पे भी मैंने थोड़ी मुस्कुराहट देखी है, ये अच्छा हो गया, गंभीर बकायदा हंसता हुआ दिखाई दिया, ये अच्छा हो गया कि 1-2 बालों के लिए भी कम से कम कोई आया नहीं। अगर ये नाइट वॉचमैन भेजते, पूरा प्लेयर भेजते, यानी कि बड़ा मसला आता। एनीवे जी, हैट्स ऑफ टू इंडियंस रेजिलियंस। 356 देख के मोहसिन साहब बड़े बड़ों के पित्ते पानी हो जाते हैं, पैर फूल जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत इनिंग, जितनी भी तारीफ की जाए। रोहित शर्मा ने ऊपर से स्टार्ट दिया 72 प्लस का, जो बेहतरीन जिसे कहते हैं स्टैंड, जो जस्ट व्हाट द डॉक्टर ऑर्डर्ड था वो था। फिर जायसवाल को बहुत बड़े कीड़े ने पता नहीं कैसे चक मारा, कहां चक मारा, आई डोंट नो कहां मारा कहीं पे चक। जायसवाल साहब बाहर निकले, छक्का मार के मैच जीतना था, वो छक्का मार के आखिरी बॉल थी, अगर ना छक्का मारते तो ये हार जाते। वहां से फिर आगे बढ़े और उसके बाद जनाब रोहित शर्मा ने शानदार शतक लगाया, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट के बल्ले से। फिर इतनी शानदार हमने कि देखो जो गलती रोहित शर्मा से हुई बैटिंग लेकर, वो गलतियां वो सुधार भी रहे। भाई सुधार तो देखो, बात यहाँ पे सुधारने की और उसकी तो हो ही नहीं है ना, बात यहाँ पे हो रही है कि आपके ऊपर एक 300 रन का प्रेशर है। इंडिया उसी तरीके से 5वें दिन तक बैटिंग करनी है, फिर न्यूजीलैंड को कहते हैं बैटिंग करवानी है। तो क्या न्यूजीलैंड ने 356 रन की उनके पास लीड है, जो कि बहुत ज्यादा भाई साहब, बहुत ज्यादा। इंडिया ने बहुत रन खा लिए हैं, 356 उतारते उतारते ही ऑल आउट हो जाएंगे, जो हालात नजर आ रहे हैं। अब अश्विन यूट्यूब वो पिटे हैं, ये दोनों ऐश की बात, कोई बात काम की नहीं थी, उसकी बात ही बंद हो गई। और सिराज, इन दोनों ने मरवाया है आज के दिन में, अदरवाइज ये टेस्ट मैच आप हिस्ट्री बना देते, शायद जीत भी जाते। अभी देखिए 402 रन तक पहुंची न्यूजीलैंड, इनको आपने 170-200 की लीड पे पकड़ लेना था। कल रोहित का प्लान यही था कि 134 की, इन्होंने बोला है, रोहित शर्मा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है
कि 134 की लीड है ना इनकी, 134 की लीड है, तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी पकड़ें भाई। 200 के अंडर पकड़ लो, 200 के अंडर आप पकड़ सकते थे, आप फालतू में 350 की लीड दे दी आपने गेम, फालतू में लीड। ठीक है ना, रन्स बहुत आपको ज्यादा 300 ये बना आपको रचिन रविंद्रा टीम साउथी, रचिन रविंद्रा नहीं टीम साउथी, उसका ज्यादा शॉकिंग है दोनों अच्छा खेल गए। वो पार्टनरशिप लगाया रचिन रविंद्रा से तो वो आगे खेला ना भाई, वरना तो रचिन रविंद्रा हो सकता है एज लेके आउट हो जाता किसी भी वक्त पर। अच्छा, विराट कोहली की सेंचुरी आ रही है, विराट मेरे कोहली भाई बैटिंग आ रही है। मेरे भाई इंडिया की क्या अप्रोच होगी ये देखना बड़ा ज्यादा जरूरी है। कि लास्ट टाइम तो रोहित शर्मा ने कहा था कि हमने तेज खेलना है, तेज, लेकिन मसला ये है कि अब ये तेज भी नहीं खेल सकते। तेज खेलने के चक्कर में 300 से पहले आउट हो गए तो मैच हार जाएंगे। होते देखे, उनके रंग उड़ते देखे, इंडियन ड्रेसिंग रूम में मुस्कुराहटे, प्लेजेंट्रीज, चेहरे की रौनकें बहाल होते देखी। हाईली 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 अनफॉर्चुनेट रहा विराट कोहली ऑन द वेरी लास्ट डिलीवरी ऑफ द डे, ही लॉस्ट हिज विकेट। इट वाज अ वेरी गुड बॉल, बॉल भी ये है, बॉल अच्छा विराट कोहली इतना अनलकी है, पहली इनिंग में भी बॉल उछल गया, अंडे पे आउट हुआ, और इस इनिंग में जब ही वाज लुकिंग ऑल सेट फॉर अ बिग मैसिव 100 अलोंगसाइड सरफराज। जब पहला विकेट गिरता था पुजारा निपट जाते थे, उसके बाद विराट निपट जाते थे, फिर रहाणे निपट जाते थे। 3 4 5 आपका क्या था, बिल्कुल घटिया बल्लेबाजी क्रम थी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अरे भारत का तो यह भारत में हालत हो गया, ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे पता चलेगा। अरे स्विमिंग कंडीशन स्विमिंग कंडीशन यहां तक बात है, याद कीजिए ना इंग्लैंड में 2021 में यही रोहित शर्मा ने शतक लगाया था, यही केएल राहुल ने शतक लगाया था ओपनिंग करते हुए। दोनों ने लॉर्ड्स के मैदान में हमें इंग्लैंड को हराया था, बारिश ऊपर से आ रही थी और वहां पर तो वैसी बात नहीं है कि बात छाया हम आउट हो गए। हमने क्या किया यहां पर अपनी रणनीति गलत कर ली। हम पहले बैटिंग करने गए, हमारा विकेट गिर गया, इधर आके उछल कर ग्लव पे टकराई, हम बिल्कुल हताश निराश हो गए भाई, अब कैसे हम ले लेंगे। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। आप देखा एंड में देखे, अब लाली जो हुआ उसको देख के जो पूरा कमबैक था उसको हम वो तो नहीं कर सकते कि उसके ऊपर जो है वो उसको हावी कर दे। कैसे देखे कोहली के 70, सरफराज का 70, 231, सिर्फ 3 आउट, 125 रह गई ये लीड और 7 विकेटें बाकी हैं। चलें कम से कम लीड ले ली, ये आउट ना होता तो पूरा दिन यहाँ पे खत्म। न्यूजीलैंड इनके रन उड़ गए थे, चेहरे खुल गए थे। 136 रन की बहुत खतरनाक पार्टनरशिप थी और कोहली लग रहा था विराट कोहली खेल रहा है। जिस तरह फिलिप्स हर बॉल पे अपील कर रहा था, देखें इंडियन ड्रेसिंग रूम के चेहरे देखे, अश्विन, जडेजा, सारे का चेहरा, रोहित, सबके चेहरे देखे। एनीवेज इट इज देखें, कोई भी टीम 356 रन की, एक टीम 46 पे आउट होके आए और वो 356 के नीचे हो, वो देखिए तमाशाइयों के पीछे जबरदस्त परफॉर्मेंस मोहसिन भाई। नो डाउट देखिए जो सिनेरियो सुबह हमने दिया था ऑलमोस्ट वही हुआ। देखिए ये विकेट ना गिरती तो ये तो मैं समझता हूं 90 रन इंडिया के फिर में आ गया। वो भी रिकॉर्ड हो गया, 453 रन आज के दिन में बने, 470 का रिकॉर्ड श्रीलंका के खिलाफ 2009 में बनाया था। इससे पहले 437 का रिकॉर्ड दूसरे नंबर पे जो कानपुर टेस्ट में हुआ था। आज ये रिकॉर्ड हो गया 453 रन। एक अच्छा दिन टेस्ट क्रिकेट का, लेकिन जितना भी अप्रिशिएट किया विराट कोहली की इनिंग्स को और सरफराज की इनिंग्स को, 350 की लीड देख के बड़े बड़ों के हाथ में आप देखेंगे रश ऑफ ब्लड का, जयसवाल का। अब इंडिया को खेलना है कि इंडिया को 2 दिन खेलना है। इंडिया को इस तरीके से 5वें दिन तक बैटिंग करनी है, फिर न्यूजीलैंड को कहते हैं बैटिंग करवानी है। तो रोकने में आया कि आउट भी हो सकता है, लेकिन रोकने की आदत नहीं है। वो नेचुरली खेलने के लिए तो रन भी कर सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि इंडिया को 2 दिन खेलना है। तो इंडिया के लिए 2 दिन खेलना बड़ा जरूरी है। तो ये चीज देखना बड़ा जरूरी है कि इंडिया 2 दिन खेल पाएगा, क्या इंडिया के लिए 2 दिन खेल पाएंगे? क्योंकि इस वक्त आपके पास प्लेयर्स तो है, रोहित है, जायसवाल है, विराट कोहली है, सरफराज खान, केएल राहुल, जडेजा, ऋषभ पंत, अश्विन, इतनी लंबी बैटिंग लाइन है। 2 दिन आपको खेलना चाहिए, खेलना बनता भी है। लेकिन सवाल फिर वही है, क्या ये मैच क्या होगा इस मैच का रिजल्ट? क्या न्यूजीलैंड जीतेगा या ड्रॉ हो जाएगा, इंडिया जीतेगा? इंडिया का फाइनल चांस बिल्कुल खत्म हो गया है, ना होने के बराबर है। बट न्यूजीलैंड के पास चांस जीतने का बड़ा स्ट्रांग है और ड्रॉ का चांस, तो ये चीज देखना बड़ा जरूरी है। खैर वो कहते हैं ना कि आप नहीं हो तो फिर भी आपके चर्चे हैं। बाबर आजम आपको बोला था कि रोहित वार्निंग टू न्यूजीलैंड कि वी विल बैट बिग, और शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। आप देखो 9 ओवर के बाद ही न्यूजीलैंड ने अपने दोनों पेसर हटा दिए और स्पिनर्स को ले आए। इनफैक्ट पार्ट टाइमर ग्लेन फिलिप्स को ले आए। उन्होंने हथियार डाल दिया ना कि पेसर को, रोहित को देखो आप, जैसे ही एक लूज बॉल मिली इस इनिंग में और पहली इनिंग में क्या डिफरेंस है? पहले इनिंग में आप बंद करके डाउन कर रहा है छक्का मारने के लिए और विकेट खो गए, नहीं बनता था, ओवर क्लास कंडीशन नहीं बनता था। इस इनिंग में सिर्फ जोश ही नहीं है, जोश के साथ होश भी है। बिकॉज़ रोहित शर्मा ऐसा बैटर है कि अगर क्रीज पे टिक जाए
4-5 ओवर खेल जाए, 20-25 रन बना जाए, फिर कोई रोक नहीं पाता। तो आज आपने देखा डाउन द लेग साइड जो बॉल आ रही थी आराम से क्लिक करके चौका, जो शॉर्ट बॉल आ रही थी कट पे चौका मार दिया स्क्वायर पीछे विकेट बोल्ड। उसके पिछले वाले ओवर में तो चौका चौका अगले ओवर में गया यार। और मैच क्या था कि पड़ी आगे जाइए। ये सारे वो प्लेयर्स हैं जिन पर हम सब भरोसा करते हैं, ये वो प्लेयर्स हैं जिन पर हमें नाज है, इनको हमने वर्ल्ड कप से लेके हर जगह सपोर्ट किया है। लेकिन अगर ये हमारे अपने प्लेयर्स हैं और अगर कोई गलती कर रहे हैं, कोई गलतियां कहीं हमें नजर आती हैं, तो हमें तो इनके बारे में बात करनी पड़ेगी ना। हमें इनको बताना पड़ेगा कि आप ये गलती कर रहे हो, आप ये सोच नहीं पा रहे हो। उसको ये भी तब मैच हो भी गया 19-20 तो मसला नहीं है। ये टीम 36 साल हुई थी, एडिलेड सामने देखा था, उसके बाद जो हुआ था काबा में वो सबने देखा था। तो भाई